नदी के शांत तट पर बैठकर मन तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। ये बहुत खूब। सियासत जब डगमगाती है तो साहित्य उसको सहारा देता है, उसको दिशा प्रदान हमारे करता है। साथ अज़हर इकबाल साहब हैं, जो एक एक बहुत ही नामचीन शख्सियत हैं, बड़े शायर हैं, जो बुढ़ाना से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहले आपका लखीमपुर की सरज़मीं पर स्वागत है। सबसे पहले अज़हर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि ये शायरी का जो दौर है, ये मीर गालिब की शायरी से आज के इस दौर में शायरी है, इंटरनेट, तो इस दौर को आप क्या मानते हैं? देखिए, मुझे महसूस होता है कि इंसान अज़ल से मतलब इब्तिदा से जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसके एहसासात हैं, जो उसके जज्बात हैं, वो सभी एक ही तरह महसूस करते हैं। इश्क का जो जज्बा मीर गालिब महसूस किया करते होंगे, आज की जनरेशन में ज़ाहिर है उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ या उसकी शिद्दत या वो मोहब्बत, वो तमाम तर जज्बे आज भी एज़ इट इज़ मौजूद हैं। लेकिन उनके इज़हार का जो एक ज़रिया था, उसके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं। तो ये यही एक बड़ा बदलाव है बस, जो इज़हार की तब्दीलियों के बारे में बात की जा सकती है। इश्क के जज़्बा तो जो पहले था वो आज भी वैसा ही है तकरीबन। अज़हर इकबाल साहब, ऐसा कौन सा आपका पसंदीदा है शायर जो आप हर जगह कहते हैं, बहुत सुना जाता है, जो सर्च करके लोग उससे आपको ढूंढ लेते हैं? नहीं, मैं बहुत सारे शेर वायरल हुए, बहुत लोगों ने सुना। कई सारे शेर हैं ऐसे कि नदी के शांत तट पर बैठकर मन नदी के शांत तट पर बैठकर मन तेरी यादें विसर्जन कर रहा है। बहुत दिन हो गए हैं तुमसे बिछड़े, तुम्हें मिलने को अब मन कर रहा है। बहुत खूब, ये तो हमने भी, ये सब ने सुना है। आप बुढ़ाना से ताल्लुक़ रखते हैं। बुढ़ाना की पहचान एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्टर हैं, उनसे भी है और आप भी वहाँ से हैं। बुढ़ाना क्या है कि वहाँ के लोग इतना फेमस हैं कि हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया उनको अलग पहचान होती है, अपने काम में माहिर। देखिए, यूपी का जो वो यूपी वेस्ट का जो वो हिस्सा है, उसे दोआब कहा जाता है। गंगा जमुना का एक दरमियान का हिस्सा है वो। और वहाँ शुरुआत से ही, चाहे वो हिंदुस्तान की आज़ादी को लेके, चाहे जिद्दोजहद हो, चाहे वो इनकलाब जो 1857 में बर्पा किया गया, या उसके बाद 1947 से पहले जो शहादतें हुई वहाँ पर, तो वहाँ की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। इल्म व अदब हो, चाहे मुल्क से मोहब्बत हो, वहाँ तमाम लोगों ने अपनी उस मोहब्बतों का, अपने इल्म का, अपने अदब का सबूत पेश किया है। बड़े बड़े अदीब, और आध्यात्मिक तौर से भी अगर देखा जाए, तो चाहे वो मुस्लिम समाज में हो, चाहे वो हिंदू समाज में हो, दोनों तरफ ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज को जोड़ने की कोशिश की है और मोहब्बतों का पैगाम देने की कोशिश की है। तो ये अभी कोई नई बात नहीं है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी वहाँ आए हैं, तो इसलिए बुढ़ाना से मतलब, जाहिर सी बात है कि वो बड़ा नाम है, एक बड़े सेलिब्रिटी हैं और बुढ़ाना को उन्होंने एक नई पहचान बख्शी है। लेकिन उस पूरे खित्ते में बहुत अरसे से इस तरह के लोग पैदा होते रहे हैं जिन्होंने इस खित्ते का नाम रोशन किया है। अजहर साहब, आप क्या शुरू से शायर ही बनना चाह रहे थे कि कैसे बन गए शायर, क्या था? शायरी मेरा पैशन थी। घर में आप जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जिस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द होते हैं, जिस तरह की आवाज़ें आपके जो समातों में पड़ती हैं, तो आप आदी हो जाते हैं उन आवाज़ों को सुनने के। तो हमारा बचपन जिस तरह से गुजरा है, तो जाहिर सी बात है हमने साहित्यिक बातें सुनी, कविताएं सुनी, कहानियाँ सुनी, दास्तानें सुनी। तो अब वो एक साउंड जो था, वो कान उसके आदी हो गए। जो थोड़ा बड़े हुए तो हमने भी कोशिश की कुछ लिखा जाए, कुछ पढ़ा जाए, और उसी का ये एक वो है कि हम आज शेर कह रहे हैं। शायर बागी माना जाता है, उसकी आँखें बोलती हैं, लफ्ज़ बोलते हैं, ज़ुबान बोलती हैं। तो लोकतंत्र की आवाज़ एक शायर उठा के लाता है, जब कहीं नहीं सुनी जाती है, शायरी के ज़रिए वो सुनाता है। कभी-कभी ऐसा मंच आपने शेयर किया है जहाँ पर सामने बैठा हुआ कोई एक बड़ा नाम अधिकारी, नेता जो उठ के चल दिया हो कि यहाँ शायर
उनके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा वाक़या तो पेश नहीं आया है। इतना तो मतलब सब्र का जो पैमाना है कभी इस तरह तो नहीं छलका कि लोग महफ़िल छोड़कर चले गए हों। लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मैंने किसी साहित्यकार का एक कौल सुना था कि सियासत जब डगमगाती है तो साहित्य उसको सहारा देता है, उसको दिशा प्रदान करता है। तो जहाँ भी सियासत भटकाव महसूस करती है, उसको दिशा दिखाने का काम साहित्यकार करते हैं। और मुझे लगता है कि एक असली साहित्यकार, एक ओरिजिनल जो राइटर है, वो वही है जो समाज को आईना दिखाता हो। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे अजहर इकबाल साहब जो द यूपी टॉक वॉइस से बात कर रहे थे। लखीमपुर खीरी से द यूपी टॉक वॉइस के लिए मैं अब्दुल सलीम खान।